हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट 11th बायोलॉजी है ये। और इसमें हम बातें करेंगे, फैमिली से रिलेटेड बातें होंगी आज। तो पहला जो है फीबेसी फैमिली, उसके फ्लोरल डायग्राम को आप देख सकते हैं। किसको? फ्लोरल डायग्राम को। ठीक है, ध्यान से फ्लोरल डायग्राम देखें। सोलेनेसी का भी, लिलिएसी का भी, और ये लास्ट में ब्रासिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, इन सब के फ्लोरल डायग्राम को देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान से देखें। और नीचे भी दिया गया है कुछ। ठीक है, बस यही सब है। अब आगे चलते हैं। हमें कुछ समझेंगे। सबसे पहले जो हमारी 4 फैमिली है, जो खास करके जो एनसीईआरटी में दिया गया, उसमें क्या है, जो उसको कैसे मेमोराइज़ करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कुछ पहले बता रहे हैं। तो सफल बालक, सफल बालक मतलब बी से ब्रासिक ऐसी हो जाएगा, यल से लिलिएसी है, एफ से फीबेसी और एस से सोलेनेसी है। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में मतलब हमें एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हीं के बारे में बोलेंगे। फैमिली, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या स्टार्ट करेंगे? पहला जो है वो एग्जांपल स्टार्ट करें हाइपोगाइनस को लेकर के। ठीक है ना, या फिर स्टार्ट करें एक्टिनोमॉर्फिक। हम एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब और कुछ नहीं होता, रेडियल सिमेट्री होती है। तो हाँ, रेडियल मतलब होता है इसका। अब हमें ये बताना है कि एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या होता है। तो जितने भी हमारी फैमिलीज है ना, जैसे सफल बालक, पहले आप याद रखेंगे, बी से ब्रासिकेसी, एल से लिलिएसी, एफ से फीवेसी, एस से सोलेनेसी है। इसमें जो मैंने सफल बालक बोला, अच्छा, तो बस फीवेसी को छोड़ के बाकी जितना है सोलेनेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, सब एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, क्या हुआ? एक्टिनोमॉर्फिक। किसको छोड़ करके? फीवेसी को छोड़ करके सब एक्टिनोमॉर्फिक होगा। आगे चलते हैं जैगोमॉर्फिक में। तो जैगोमॉर्फिक क्या होगा? ये भी तो होगा ना। जैगोमॉर्फिक क्या होगा? तो हमारा जो फीबेसी है, यानी कि दूसरा है जैगोमॉर्फिक क्या होगा? इसका मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। ठीक है ना। अब इसमें हमारा एक ही फैमिली आएगा, दैट इज़ फीबेसी फैमिली। ठीक है ना। अब हम इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। एक एक फीबेसी फैमिली के ढेर सारे एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, देख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, जैगोमॉर्फिक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम, कौन हाइपोगाइनस है, पहचानेंगे कौन हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सुपेरियर ओवरी होता है। क्या होता है? सुपेरियर ओवरी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सुपेरियर ओवरी होता है इसका मतलब। और हाइपो, इसमें कौन सा एग्जांपल हो सकता है? इसमें एग्जांपल होगा, एनसीईआरटी ने तो मैंगो भी दिया हुआ है। किसको दिया है? मैंगो को दिया है। ठीक है, मैंगो को और कोकोनट, मैंगो को और कोकोनट को दिया हुआ है। और उसके बाद से और भी क्या आएगा इसमें, हाइपोगाइनस में? तो हमारे जितने भी चारों फैमिली है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, यानी कि सफल बालक अलॉन्ग विथ मलवेसी को भी इंक्लूड करते हैं। यम से मलवेसी होगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सोलेनेसी, फीबेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी एंड यम से मलवेसी फैमिली। ठीक है, इन पांचों फैमिली में हाइपोगाइनस होता है कंडीशन। ठीक है ना, यानी कि सुपेरियर ओवरी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और एनसीईआरटी ने और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कौन सा? जैसे कि
मस्टर्ड क्या हुआ है, एम सी बी दिया हुआ है, एम सी बी। अब एम से क्या होता है, एम सी बी दिया हुआ है, बी से लिखा था ब्रिंजल, क्या लिखा था, ब्रिंजल। ये सब आ जाएगा हमारा किस में, जो फैमिली हमने बताया है चारों उसमें आ जाएगा। सी से बताया था चाइना रोज। एम से बताया था क्या, मस्टर्ड। ठीक है ना, याद रखेंगे सभी एग्जाम्पल दिया, बाकी हम जो फैमिली दिया गया सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हाइपोगाइनस में हमने इतना बता दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम, हमारे पास जो है दूसरा इसमें आ जाएगा, होता है हमारा पेरीगाइनस। क्या होता है, पेरीगाइनस। इसमें क्या होगा, पेरीगाइनस में हम पेरीगाइनस में क्या होगा, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो तो दिया है रोज है, पीच है, प्लम है, रोज पीच प्लम लोटस हो जाएगा, एप्रीकॉट हो जाएगा, ठीक है ना, एप्रीकॉट। और भी है कुछ इसमें, एप्रीकॉट हो गया, रोज पीच प्लम, ठीक तो है। अब मतलब इतना जो एग्जांपल हम याद रखेंगे किस में, पेरीगाइनस में। पेरीगाइनस मतलब क्या होता है, मतलब मीडियम पोजीशन पे करने का मतलब है पेरीगाइनस, ना इपीगाइनस ना हाइपोगाइनस। ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा आता है क्या, ईपीगाइनस। क्या आता है, ईपीगाइनस। ईपीगाइनस का मतलब क्या होता है, ईपीगाइनस का मतलब होता है इन्फेरियर ओवरी, ठीक है ना, इन्फेरियर ओवरी होता है। अब आगे चलते हैं, ईपीगाइनस का मतलब इन्फेरियर ओवरी होता है। और इसमें आ जाएगा हमारा कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, जैसे कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, एनसीईआरटी ने लिखा था कि एम सी नहीं, उसमें CGS लिखा था, CGS। एस से यहाँ पे सनफ्लावर लिख दिया था, इससे गवावा हो गया, यहाँ से ककम्बर लिखा था एनसीईआरटी ने। लेकिन इसको पूरा देखने के बाद से इसमें कौन सा फैमिली आ जाए, इसमें बीटर गार्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बीटर गार्ड हैं, उसमें वाटरमेलन को भी ले सकते हैं, ठीक है, वाटरमेलन को भी। तो यहाँ पे पूरा देखने के बाद से जो एक हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली आएगा, कौन सा, कुकुरबिटेसी। और दूसरा फैमिली कौन सा है, एस्टेरेसी, जिसमें हमारा सनफ्लावर आता है, ठीक है ना। सनफ्लावर इसमें एस्टेरेसी फैमिली, बाकी जो है कुकुरबिटेसी फैमिली। यही दो फैमिली याद रखेंगे हम, किसमें, एपिगैनस जो फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब हमारा इतना टर्म क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करना चाहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सब कोई देख सकता है, यहाँ पे जितना भी हमने बताया है इसमें क्या क्या है, एक बार आप रिवाइज कर लें चीज़ों को। अच्छा, अब चलते हैं हम अगले पेज पे। और हमारा हो गया ईपीगैनस, पेरीगैनस, हाइपोगैनस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक हो गया। अब चलते हैं हम एस्टिवेशन पे, एस्टिवेशन की बातें करेंगे, ठीक है ना। एस्टिवेशन पे बात करेंगे हम। तो इसमें क्या क्या होता है, वॉल्वेट होता है, ठीक है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है, वेक्सिलरी होता है। पहला क्या है, वॉल्वेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा ट्विस्टेड है, तीसरा क्या है, इम्ब्रिकेट है, अच्छा। चौथा क्या है, वेक्सिलरी, ठीक है ना। इसमें हमारा ये चार है, ठीक है। अच्छा, जो वॉल्वेट में उसमें एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिया, कैलोट्रॉपिस दिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने कौन सा एग्जांपल दिया, कैलोट्रॉपिस। अच्छा, उसके अलावा कैलोट्रॉपिस लिख लेते हैं, कैलोट्रॉपिस। अच्छा,
उसके अलावा हमारे पास जो है कैलोट्रॉपी से अगर देखा जाए तो वॉल्वेट फैमिली की अगर बात करें तो क्या कहेंगे, फैमिली अभी बता रहे हैं जस्ट। ट्विस्टेड की बात करें तो मलवेसी फैमिली, मलवेसी, ठीक है ना। यम से मलवेसी फैमिली याद रखेंगे। ट्विस्टेड में मलवेसी फैमिली, इसमें कोचिनला, इसमें एग्जांपल दिया गया है, एनसीईआरटी ने दिया है कि कॉटन, चाइना रोज़ और लेडीज़ फिंगर, वो किस में आता है, मलवेसी फैमिली में आता है। क्या क्या दिया हुआ है एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल याद रखें तो को से कॉटन याद रखेंगे, कॉटन, चीन मतलब चाइना रोज़, चाइना रोज़ है, उसके बाद से लेडी फिंगर है, क्या है लेडीज़ फिंगर, यहाँ पे हो गया चाइना रोज़ हो गया, इसको लेडीज़ फिंगर, ठीक है, याद रखेंगे लेडी फिंगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला जुला कर हमें फैमिली में बताना चाहूँगा, दुनिया भर के एग्जांपल नहीं बताएंगे। मलवेसी होगा, ठीक है। एम्ब्रिकेट भी किस में होगा, एम्ब्रिकेट याद रखेंगे कि ये केवल जो है ब्रासिकेसी फैमिली में, वो भी कैलिक्स के केस में होता है। नॉर्मली हम कोरोला का एस्टिवेशन पढ़ते हैं, लेकिन कैलिक्स के केस में वो भी ब्रासिकेसी, यानी कि ब्रासिकेसी में वो भी कैलिक्स का, ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स का एस्टिवेशन अगर देखेंगे तो ब्रासिकेसी में ऐसे इम्ब्रिकेट होता है। बाकी इम्ब्रिकेट कोरोला भी हो सकता है, लेकिन जनरली उसको वालवेट लेंगे, ठीक है ना, वालवेट। अभी हम बता रहे हैं फैमिली पूरा। वैक्सीनरी में हमारा फीवेसी फैमिली आ जाएगा, कौन सा, फीवेसी फैमिली, जिसमें हमारा पी होता है, ग्राम होता है, ठीक है ना। इसमें हम फीवेसी फैमिली करेंगे वैक्सीलरी में। और अब वालवेट भी लेते हैं, यानी कि इसमें से वालवेट का मतलब हो गया कि कौन कौन सा फैमिली आ जाएगा इसमें। सफल बालक में हमारा फीबेसिक छोड़ते हैं, लिलियसी भी आ जाएगा इसमें, अब्रासिक ऐसी भी होता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी एम्ब्रिकेट भी हो सकता है, वॉल्वेट भी हो सकता है, तो इसको हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। सोलेनेसी, लिलियसी और ब्रासिकेसी याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। इसके अलावा कोई मेरे ख्याल से इम्ब्रिकेट के केस में और एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, एक कैसिया है, गुलमोहर है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कैसिया, कैसिया और गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक है ना, याद रखेंगे इतना, बस अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी इम्ब्रिकेट में कैसिया गुलमोहर को दिया है, बाकी इतना हो गया। अब चलते हैं हम, एस्टिवेशन हमारा हो गया, अब चलते हैं हम प्लेसेंटेशन पे। किस पे चलेंगे, प्लेसेंटेशन में, और इसी के नीचे हम पेज लेते हैं, क्या हमारा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में हम क्या बताएंगे, हमारे पास कितनी प्रेजेंटेशन में कितनी फैमिली कह रहा है कि, और क्या क्या है प्रेजेंटेशन में, तो याद रखेंगे क्या क्या है। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। प्रेजेंटेशन में हमारा जो पहला है वो क्या है, बी एफ, तीसरा हमारा है एम ए पी, ठीक है, एम ए पी, ठीक है। अब हमारा जो बी से क्या मतलब है, बी से हमारा होता है, क्या होता है, बेसल, एफ से फ्री सेंट्रल, एम से मार्जिनल, ए से क्या होता है, एक्सल, और पी से पैराइटल, ठीक है ना। तो बी से बेसल होगा प्रेजेंटेशन, और एफ से फ्री सेंट्रल यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे फ्री सेंट्रल, ठीक है ना। बी से बेसल होता है, हम लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, लिखना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल बताना चाहेंगे इसका, बेसल में कौन आएगा, बेसल में एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, ठीक है। उसके बाद से फ्री सेंट्रल में क्या होगा, डायंथस प्राइम रोज, डायंथस प्राइम रोज, ठीक है। मार्जिनल में हमारा क्या हो सकता है,
कौन सी फैमिली आएगी इसमें? फीबेसी आ जाएगा सीधा सीधा। कौन सा? फीबेसी फैमिली आएगा, ठीक है ना। किसमें? मार्जिनल में फीबेसी फैमिली का पूरा एग्जांपल। और ए से क्या होता है? एक्सेल। और एक्सेल के केस में हमारा ले चिंटू, मतलब एग्जांपल जो दिया हुआ है। लेकिन हम फैमिली की अगर बात करें इसमें क्या है? ले सिलेमन, चिन, चिन से क्या हो गया? चाइना रोज, टू से टोबैको, ठीक है ना। खैर हम यहाँ पे फैमिली याद रखेंगे। फैमिली क्या होगा इसका? मसल, MSL, मतलब मेलवेसी, रूटेसी भी आ जाएगा इसमें क्योंकि लेमन रूटेसी फैमिली का है। खैर लेमन को इसमें फैमिली में याद रखेंगे। मसल मतलब यम से मलवेसी, यस से सोलेनेसी, एल से लिलिएसी। अब आते हैं हम पी से, हमारा जो है पेराइटल प्लेसन क्या है हो जाएगा? पेराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा हमारा? कौन सी फैमिली आएगी? ब्रासिकेसी, सीधा सीधा है। पेराइटल वाले में हमारा कौन सा है? ब्रासिकेसी। बी से ब्रासिकेसी फैमिली आएगा, ब्रासिकेसी, ठीक है ना। ब्रासिकेसी फैमिली में और एनसीईआरटी ने लिखा है अर्जिमोन और ब्रासिका एग्जाम्पल लिखा था। अर्जिमोन और वो लिखा था ब्रासिका सरसों को, तो ब्रासिकेसी आ जाएगा इसमें। तो पी से हमारा क्या हो गया? पेराइटल। ऐसे एक्सेल में हमारा यह मसल हो गया जो फैमिली है, मतलब मेलोएसी, सोलेनेसी, लिरिएसी। और मार्जिनल में हमारा फीबेसी यानी कि ग्राम वाली फैमिली आ गई। और ग्राम के बोल रहे हैं, हाँ वही। फ्री सेंट्रल बोल रहे हैं डायंथस प्राइमरोज। और बी से बेसल होता है सनफ्लावर मैरीगोल्ड। आगे चलते हैं, याद रखेंगे एग्जाम्पल इस सब का। इसके बाद से हम बातें करेंगे। प्रेजेंटेशन हो गया, एस्टिमेशन हो गया। अच्छा, अब बचा क्या है? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पे बात करेंगे हम एक कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बता देते हैं, जैसे कि जो मेलवेसी है, मेलवेसी फैमिली, वो कैसा होता है? पेंटामेरस होता है, याद रखेंगे। कैसा होता है? पेंटामेरस, ठीक है ना। कुछ टर्म्स हैं, कुछ जानने चाहिए। उसके बाद से हमारा जो लिलिएसी फैमिली है वो ट्राइलोकुलर होता है, लोकुलर। कौन फैमिली? लिलिएसी फैमिली हमारा कैसा होता है? ट्राइलोकुलर। उसके बाद से कोई और है सिंगल टर्म वाले जितने भी हैं, जैसे कि हाँ कुछ इंडोस्पर्मस की अगर बात करें, इंडोस्पर्मस कौन फैमिली होता है? इंडोस्पर्मस में कौन फैमिली होता है? सोलेनेसी होता और एक लिलिएसी होगा, याद रखेंगे। सोलेनेसी और लिलिएसी। नॉन इंडोस्पर्मस में कौन आएगा? नॉन इंडोस्पर्मस में कौन आएगा? इसमें आ जाएगा हमारा जो बचा है कि फेसबुक ऐसे बोल सकते हैं इसको याद रखने के लिए, मतलब फीबेसी और ब्रासिकेसी, दो फैमिली नॉन इंडोस्पर्मस में, ठीक है ना। आगे चलते एक टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मतलब इसके जितने भी एग्जाम्पल में इंक्लूडेड हैं। अच्छा, और कोई टर्म बचा है? हाँ, और भी है हमारे पास, जैसे कंपोजिट फ्रूट एक होता है, एक एग्रीगेट फ्रूट होता है और एक सिंपल फ्रूट होता है, ठीक है। तो वो है कहाँ पे? हाँ, एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं, सिंपल फ्रूट की बात करते हैं और कंपोजिट फ्रूट की बात करते हैं। तो हमारा जो पहले आता जाएगा सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट कौन सा होगा? जनरली हमारा हम जो फैमिली पढ़ते हैं, मतलब कि सफल बालक, यानी कि जो हमारा सोलेनेसी, फीबेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, जनरली ये सिंपल फ्रूट होते हैं इनके। अच्छा, तो सिंपल फ्रूट जनरली होते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा जो है वो एग्रीगेट फ्रूट है। कौन सा है? एग्रीगेट फ्रूट है, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट है। तो एग्रीगेट फ्रूट में कौन सा आएगा, मतलब एग्जांपल वगैरह बताते हैं। एग्जांपल इसमें मतलब मलवेसी फैमिली आप याद रख सकते हैं। कौन सा? मलवेसी फैमिली। अब मलवेसी फैमिली का एग्जांपल क्या है? जैसे कि रोज है, पीच है, प्लम है, लोटस है, इस तरह से क्या क्या है? रोज है, पीच है, प्लम है, लोटस है, ठीक है।
लोटस है भाई, लोटस है, ठीक है ना। ये मलवेसी की एग्जाम्पल्स हैं। खैर हम केवल क्या बताना चाह रहे हैं, केवल फैमिली बताना चाह रहे हैं। एग्रीगेट फ्रूट में कौन, मलवेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो एग्रीगेट फ्रूट शो करेंगे, ठीक है ना। अब बताते हैं कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तीसरा हमारा जो है दैट इज़ कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट फ्रूट। ये बताइए इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, कौन सी फैमिली मतलब इसमें होगी। तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल बताएंगे इसमें, ठीक है। फैमिली के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के बारे में आइडिया है। जैसे हमारा जो पहला है वो जैक फ्रूट रखेंगे इसमें, जैक फ्रूट, ठीक है। दूसरा रखेंगे इसमें पाइन एप्पल, पाइन एप्पल जो भी है, पाइन एप्पल। तीसरा क्या रखेंगे, तीसरा रखेंगे मलबेरी, मलबेरी। और चौथा, चौथा रखेंगे इसमें क्या है हमारा, दैट इज़ फिग, FIG, ठीक है ना, फिग रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट में जो कुछ एग्जाम्पल्स है याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और कोई कुछ बचा है। डेहिसेंट फ्रूट किस में होता है याद रखेंगे, एक और टर्म याद रखेंगे, दैट इज़ डेहिसेंट फ्रूट। 4 हो जाएगा, डेहिसेंट फ्रूट। डेहिसेंट फ्रूट का एग्जांपल कौन सा है, इसमें आपका फैमिली आ जाएगा फीबेसी। कौन सा फैमिली, फीबेसी, ठीक है ना। अब हमारे पास ये ध्यान से देख लेंगे सबको, एग्रीगेट, सिंपल, नॉन इंडोस्पर्मस, इंडोस्पर्मस, ट्राइलोकुलम, मलवेसी, पेंटामेरस। ये जो सभी टर्म्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें कौन कौन सा कहाँ पे है। और कोई टर्म इसमें इंक्लूड कर दें, जैसे कि एपोकार्पस में देखते हैं। हाँ, एक और ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे एपोकार्पस, एपोकार्पस जो होता है, एपोकार्पस का मतलब क्या है, मन कार्पल की जितने भी है वो फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है ना। एपोकार्पस कंडीशन किन किन फ्लावर में पाया जाता है, किन किन फ्लावर में नहीं, फैमिली का बता देते हैं, मलवेसी फैमिली। मलवेसी फैमिली क्या है, रोज है, पीच है, प्लम है, लोटस है, प्रिकॉट भी है, ठीक है ना, वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक। किस में, मलवेसी में, और एपोकार्पस कंडीशन से पाया जाता है। अब और कुछ बचा है हमारे पास, और एक बात और बता दें थोड़ा, जहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें नोट करना है क्या। एम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन था, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, उसमें क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि बताइए वो जाइगोमॉर्फिक होता है कि एक्टिनोमॉर्फिक, तो क्या बताएंगे हम, हमेशा क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक याद रखेंगे। दैट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री, कहने मतलब है, एंड बाइलेटरल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, तो याद रखेंगे जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है उसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आगे अगले पेज में हम लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जैसे मोनोकार्पेली और मोनो ओबुलर, बताइए एक का हमारा फिर से टर्म है मोनो कार्पेलरी, कार्पेलरी, और इसी में है प्लस मोनो ओबुलर। क्या है, प्लस मोनो ओबुलर। मोनो ओबुलर का मतलब है मोनो ओबुलर, मतलब एक ही ओविल होगा उसमें। तो बताइए इसमें हम क्या रखेंगे, मतलब क्या रखना है का मतलब ये हुआ कि मोनो और कार्पेलरी और मोनो ओबुलर, इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल मैंगो है और कोकोनट है। एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा, मैंगो और कोकोनट, कोकोनट, ठीक है ना, मैंगो भी है, कोकोनट भी है, ऐसे। आगे चलते हैं हम दूसरा टर्म की तरफ। दूसरा टर्म हमारा यहाँ पे लेते हैं, मोनो कार्पेलरी मल्टी ओबुलर। बताइए मोनो कार्पेलरी मल्टी ओबुलर, मल्टी ओबुलर,
बताइए। अब इसमें हम क्या बताएंगे, मोनोकार्पेलरी मल्टी ओवुलर में क्या एग्जांपल देंगे। इसमें जो एग्जांपल होगा वो हमारा सिर्फ एक ही फैमिली है, दैट इज़ फीबैसी फैमिली। ठीक है, याद रखें कौन सी फैमिली है, फीबैसी। दूसरा हो गया हमारा। अब तीसरे पे चलते हैं। यूनी क्या करेंगे मतलब, हाँ यूनिसेक्सुअल स्पैडिक्स, एक एक टर्म मिल जा रहा है तो उसको नोट कर रहे हैं। तीसरा में हमारा यूनिसेक्सुअल स्पैडिक्स, हाँ यूनिसेक्सुअल स्पैडिक्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या देना चाहेंगे हम, एग्जांपल हमारा जो होगा दैट इज़ मेज होगा। ठीक है, क्या होगा, मेज होगा। किस में, यूनिसेक्सुअल स्पैडिक्स में। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा अगला जो टर्म है वो फ्यूज पिस्टिल। आगे लेते हैं। तो ये फ्यूज पिस्टिल किसके पास होता है, फ्यूज पिस्टिल किसके पास हो, कौन कौन सी फैमिली है बताइए। इसमें फैमिली कौन कौन सा आ जाएगा, सफल बालक में से क्या नहीं होगा हमारे पास, जो हमारा फीबैसी दिख रहा है ना, ये फीबैसी नहीं होगा, बस यही नहीं होगा। बाकी फ्यूज पिस्टिल जो है सोलेनेसी, लिलियसी और ब्रासिकेसी तीनों में होता है। ठीक है ना, फीबैसी को छोड़ के, याद रखेंगे। और आगे हम कुछ, आगे कौन सा और हम कुछ टर्म बताना चाहेंगे। ये हो गया, उसके बाद से एपोकार्पस हो चुका है, सिंपल फ्रूट हो चुका है। अब यहाँ पे एक टर्म देते हैं हम, पांचवा है हमारा, दैट इज़ द पोलीसेफलस। बताइए, पोलीसेफलस पोलीसेफलस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका केवल ब्रासिकेसी फैमिली में। याद रखेंगे इसको, किस में, ब्रासिकेसी फैमिली जो है। आगे हमारा एक और टर्म है 6, इसमें गैमोसेफलस बोला है। क्या बोला है, गैमोसेफलस। अब ये बताइए किस में पाया जाएगा गैमोसेफलस, ये कंडीशन किस फैमिली में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा फीबैसी सोलेनेसी। ठीक है, फीबैसी एंड सोलेनेसी दो फैमिली में पाया जाएगा, याद रखेंगे। मोनोकार्पेलरी हो चुका है, नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मोनोकार्पेलरी, यहाँ पे 7वां टर्म है मोनोकार्पेलरी। कौन होता है मोनोकार्पेलरी, बस एक ही फैमिली होगा, दैट इज़ आपका फीबैसी फैमिली। ठीक है, वो क्या होता है, मोनोकार्पेलरी होता है। बाइकार्पेलरी कौन सा होता है, 8वां बता देते हैं, बाइकार्पेलरी में कौन सा होगा, हमारा दो फैमिली होता है, एक सोलेनेसी एक ब्रासिकेसी। ठीक है, और हमारे पास जो 9वां है, 9वां में क्या होगा, ट्राइकार्पेलरी में हमारा लिलियसी आ जाएगा। कौन सा फैमिली है, लिलियसी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सिनकार्पस बता दिया है। ठीक है, मैं सिनकार्पस बता दिया है, किस में पाया जाता है, वंस अगेन एक बार और बता देते हैं, हो सकता है कहीं छूट गया हो। सिनकार्पस ये किस फैमिली में पाया जाएगा, सिनकार्पस कंडीशन जो है ब्रासिकेसी फैमिली, सोलेनेसी और लिलियसी, ये तीनों फैमिली में सिनकार्पस कंडीशन पाया जाता है। ठीक है ना, अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें एक एक टर्म को वंस अगेन। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे बात करेंगे फ्रूट के बारे में। किसके बारे में, फ्रूट। जैसे हमारा फैमिली कौन सा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास
सफल सफल बालक, इसमें मतलब ऐसे बोले मतलब यस से सोलेनेसी, एफ से फीवैसी, एल से डीडीएसी, बी से ब्रासिकैसी। अब इसमें सफल बालक मतलब इसी हिसाब से मैंने बोली अपना कोडिंग है। तो बताइए कि जो ब्रासिकैसी है उसमें कौन सा फ्रूट किस टाइप का, मतलब सिलिकुआ, कहने का मतलब ये है कि CD कैसे लिखते हैं, CD कुआ। लिलिएसी में क्या होगा, लिलिएसी में कैप्सूल होगा, क्या होगा, कैप्सूल। जो फ्रूट होता है उसकी बात करें किस टाइप का फ्रूट होगा। फिवेसी में किस टाइप का फ्रूट होगा, फिवेसी में जो है दैट इज़ लेगुमिनस टाइप का होगा, लेज्यूम। और सोलेनेसी में किस टाइप का फ्रूट होगा, बेरी, बेरी टाइप का फ्रूट होगा। तो ये आपकी 4 फैमिली है और ये आपके जो फ्रूट है, ठीक है, ये फ्रूट है और ये आपकी 4 फैमिलीज हैं जो भी है, और किस टाइप का किस में फ्रूट है। और आगे बताना चाहेंगे हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ककम्बर में किस टाइप का फ्रूट होता है, तो पेपो किस में होता है, ककम्बर में। और यहाँ पे और बताना चाहेंगे हम, कैप्सेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्सेला, ये किस में होता है इस टाइप का फ्रूट, सनफ्लावर में, ठीक है ना, किस में होता है, सनफ्लावर में। और गैमोपेटलस कंडीशन किस में पाया जाता है, कौन सा, गैमोपेटलस। अलग अलग टर्म कुछ भी हो सकता है भाई। गैमोपेटलस, पेटलस, ये कंडीशन कहाँ पाया जाएगा, कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, याद रखेंगे। हाँ, एक बात और है यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बताइए यहाँ पे जो रेसिमोज होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, रेसिमोज, ये टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, और यहाँ पे साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो साइमोज में किस तरह का मतलब ग्रोथ होता है, मेरे कहने का मतलब है रेसिमोज टाइप का कौन सी फैमिली है जिसमें रेसिमोज टाइप का ग्रोथ पाया जाता है। रेसिमोज मतलब एक्रोपिटल मैनर में ग्रोथ होगा और इनडिफिनिट ग्रोथ होता है। सैमोज का मतलब है सी के बाद डी आता है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होगा, ठीक है ना, सैमोज में डिटर्मिनेट ग्रोथ होगा, ठीक है। और जहाँ इसमें फैमिली कौन सा रखेंगे सैमोज वाले में, कलसा, कलसा मतलब हमारा जो लिलिएसी और सोलेनेसी है इसमें आ जाएंगे। और जो रेसिमोज है उसमें क्या मैंने बोला था, बफर बोला था मैंने, बफर, बफर से आर का मतलब रेसिमोज होता है, बफर, ठीक है। तो बी से ब्रासिकैसी और एफ से फीवैसी। रेसिमोज में बी से ब्रासिकैसी और एफ से फीवैसी 2 फैमिली है, और साइमोज में लिलिएसी और सोलेनेसी 2 फैमिली है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें बताएंगे कुछ और टर्म्स हैं, जैसे हमारा बताइए टेट्रामेरस, टेट्रामेरस कंडीशन किस में है, कौन सी फैमिली है जिसमें टेट्रामेरस कंडीशन है, कौन सी फैमिली है जिसमें ट्राइमेरस है, ट्राइमेरस कौन सी फैमिली है, कौन सी फैमिली है जिसमें पेंटामेरस है, पेंटामेरस कौन सी फैमिली है इसमें। टेट्रामेरस में सबको पता है कौन सा, ब्रासिकैसी। ट्राइमेरस में सबको पता है लिलिएसी होगा। पेंटामेरस में सबको पता है क्या, सोलेनेसी, फीबैसी और एक मलवैसी भी आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। सोलेनेसी है, फीवैसी है और मलवैसी में पेंटामेरस कंडीशन होता है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे और कुछ, हाँ यहाँ पे एक और टर्म है हमारा, डेट इज़ अनइक्वल स्टेमन, क्या बोलते हैं, अनइक्वल स्टेमन। ये बताइए जो अनइक्वल स्टेमन किस में पाया जाएगा,
तो ये होता है हमारा एक फैमिली है, दैट इज़ ब्रासिकेसी फैमिली। इसमें अनइक्वल स्टेमन पाया जाता है। बाकी मोनोएडल्फस, डायडल्फस, पॉलीएडल्फस हो चुका है ना, नहीं हुआ है? एक मिनट, अगले पेज पे चलते हैं। हम लेते हैं हमारा मोनोएडल्फस। पहला है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस में हम क्या देंगे बताइए? कौन सी फैमिली होगी जिसमें मोनोएडल्फस कंडीशन होगा? दूसरा है डाईएडल्फस। एडल्फस कौन सी फैमिली है बताइए? डाईएडल्फस। अब पॉलीएडल्फस में कौन सी फैमिली है? पॉलीएडल्फस अभी हुआ नहीं है। पॉलीएडल्फस में कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा एक एग्जांपल दिया गया है, सैट्रस इंसिडेंट दिया है पॉलीएडल्फस में। और डाईएडल्फस में दिया क्या है? कौन सी फैमिली आएगा इसमें? फीबेसी फैमिली आएगा। मोनोएडल्फस में कौन सी फैमिली? मलवेसी फैमिली आएगा, ठीक है ना। और बाकी ईपी पेटलस हो चुका है, कि नहीं? ईपी पेटल्स कंडीशन मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, हमारा जो चौथा है दैट इज ईपी पेटलस। ईपी पेटलस कंडीशन किस में पाया जाएगा? ईपी पेटलस हमारा जो 4 है ईपी पेटलस, और हमारा जो 5 में लिखते हैं ईपी फाइलस, ठीक है। अच्छा, ईपी पेटलस में कौन सा फैमिली आएगा? सोलेनेसी, ठीक है। और ईपी फाइलस में लिलिएसी फैमिली आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब कौन सा टर्म उठाएं? अब उठाते हैं इसमें, बाकी इधर हो चुका है हमारा जो वाल्वेट ट्विस्टेड वगैरह, प्लेसेंटेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, और ये सब हो चुका है हमारे पास। मेरे ख्याल से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है। आपका जो काम है वो है कि इसके एग्जांपल्स, जो फैमिलीज दिए गए हैं हमारे पास, 4 फैमिलीज कौन सा है? सफल बालक हैं। इसमें मलवेसी को भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। वैसे फैमिली तो बहुत है, हमारा यस से सोलेनेसी हो गया, यम से क्या है, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? मेनली हमारी 4 पढ़ने हैं, सोलेनेसी, फीबेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी। मलवेसी भी आ जाता है, कभी एस्टेरेसी भी आ जाता है, कभी पोएसी फैमिली आ जाती है जिसमें व्हीट आता है, एस्टेरेसी में सनफ्लावर आ जाता है, ठीक है। मलवेसी में हमारा कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और भी फैमिलीज़ हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम, जैसे रूटेसी आ गया था वहाँ पे, जिसमें हमारा लेमन था, रूटेसी का फैमिली का। तो कभी कभार आ जाता है, हमें बस पढ़ना किसके बारे में, यही है, कभी कभार इसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसका थोड़ा 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 आ सकता है कभी। तो इसके बारे में, इसका सबसे ज़रूरी क्या है? हमने फ्लोरल डायग्राम देख लिया, क्या फ्लोरल डायग्राम देख लिया है चारों का। अच्छा, अब ज़रूरत है तो फ्लोरल डायग्राम नहीं, फ्लोरल फार्मूला देखा है, सॉरी, फ्लोरल फार्मूला देखा है हमने, फ्लोरल डायग्राम देखना है। आप एनसीईआरटी उठाकर देख सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला इसमें क्या है दिया हुआ, हमने देख लिया। फ्लोरल डायग्राम आपको देखना है एनसीईआरटी उठा के। और क्या है, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं फैमिली के, इसमें हमारा जितने भी एग्जांपल्स हैं, हमारी जो चारों फैमिलीज हैं, एग्जांपल्स को बाई हार्ट याद कर रखना है, ठीक है ना। और मैं कुछ यहाँ पे टर्म एक और बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अपोजिट अल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी किस में पाया जाता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी तो ये पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पीपल है ना हमारा, पीपल। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मैंने कहीं बताया था, हाँ बताया था। कौन सी फैमिली है? बी से ब्रासिकेसी,
और यम से मलवेसी, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कौन सी फैमिली है, ब्रासिकेसी है, मलवेसी है। जितना मुझे पकड़ में आया है उतना मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ब्रासिकेसी है, ब्रासिकेसी और मलवेसी दो फैमिलीज हैं। इनमें अल्टरनेट, जैसे हमारा पीपल है ना, पीपल, जामुन नहीं होगा, जामुन में अपोजिट हो जाएगा। तो पीपल हो गया, फिर हमारा मलवेसी में से कौन हो जाएगा, चाइना रोज, कॉटन, लेडीज़ फिंगर। ब्रासिकेसी में हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैबेज। ये ब्रासिकेसी में जितने रेडिश आता है वो हो जाएगा सब, ठीक है। तो अल्टरनेट इसमें आ जाएगा। और अपोजिट की अगर बात करें तो अपोजिट में पहले बात करते हैं हम होल्ड। होल्ड एक होता है, होल्ड, या फिर हाँ होल्ड होता है, WHORL, होल्ड ऐसे करके। तो इसमें ऑल इस्टोनिया आता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल इस्टोनिया। क्या दिया है एग्जाम्पल, NCERT में दिया ऑल इस्टोनिया करके। और हमारे पास जो अपोजिट आएगा, अपोजिट, अपोजिट किस में आएगा, अपोजिट आएगा हमारे पास तुलसी होता है, तुलसी। और हमारे पास गवावा है, अमरूद, GUAVA, गवावा, हाँ। उसके बाद से हमारा जामुन है, जामुन, जामुन जो होता है वो भी क्या है, अपोजिट ही होगा। पीपल जो होगा वो हमारा अल्टरनेट में आ जाएगा। तो तुलसी, गवावा, जामुन। कैलोट्रॉपिस भी अपोजिट ही होगा, क्या होगा, अपोजिट, कैलोट्रॉपिस, इस तरह से करके, हाँ। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा अपोजिट का, ठीक है, याद रखेंगे। और हमारे पास वेनेशन भी होता है, पैरेलल होता है, रेटिकुलेट होता है, ठीक है ना। वो भी कुछ याद रख सकते हैं हमारे पास। वेनेशन में, वेनेशन में याद रखेंगे पैरेलल किस में होता है, नॉर्मली पैरेलल, तो मोनोकॉट में होगा, मोनोकॉट में। और जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होगा वो किस में होगा, डाइकॉट में। ये होगा हमारा नॉर्मली, एक्सेप्शन भी होते हैं उसमें, ठीक है। एक ऑर्किड होता है और एक ऑर्किड, ऑर्किड होता है और एक और कौन सा होता है, दो एक्सेप्शन होते हैं, NCERT में दिया गया है, ठीक है। उसको देख लेंगे थोड़ा, ठीक है ना। बाकी ये नॉर्मली है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में होता है, ठीक है। ये नॉर्मली वेनेशन हो गया हमारा अपोजिट, होल्ड। और ये हमारा फाइलोटैक्सी हो गया, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है ना। बी से ब्रासिकेसी, एम से मलवेसी। एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखेंगे इसका, हाँ। अब इसी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने बता दिया है।